भाई एक आध दिन की हो तो चल जाए। अब रोज को हजारों आदमी जल चढ़ा रहे, पूरे का सूख पाने शंकर जी दिगंबर बैठ गए। जल बहुत प्रिय है मेरे भोलेनाथ को, क्योंकि उनको नारायण से लगता है कि मुझसे नारायण मिल गए। इते ब्रह्मा जी को अंत ने मिलो, इनने अपनी माया से केतकी को फूल प्रकट करो और उसे बोले कि सुनो तुम झूठी गवाही दे देना, अगर हम पावर में आ गए तो हम तुम्हें भी पावर में कर दें। भज्जाहरे नहीं कह देता अपने आदमों से, अरे देखो तेरी विडंबना नहीं। आदमी कौन के होते? आदमी कौन के होते? सही बताओ कौन के होते? आदमी होते भाईचारों के। कई जो कौन को आदमी आए भाईचारों के होते। आजकल को भाईचारों को आदमी बचो ही नहीं है। जे को देखो बोई के थम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के। नेरे वो भज्जा है, शर्म लग रही, उन्हें आदमी राख लाओ। अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोग के आदमी बने। घर के आदमी बने रहो दद्दा हरो, बन्यो के आदमी ने बनो। अच्छा नहीं कहते कहीं तुम हमें जानता नहीं, हम भज्जा के आदमी हैं, भज्जा के। ये तुम्हारे भज्जा हर की जय हो जा। बहुत ही खतरनाक, हम ज्यादा नहीं कह रहे। अब देख रहे हम छोड़ हैं तो नहीं हम, वो तो जे को गोला में फंस भर पाए। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम झूठी गवाही दे देना कि तुम शिव की पिंडी पर चढ़ी थी और मैं उठा के लाया हूं। पुष्प लेकर के पहुंच गए कहां? शिव जी के पास। लो भोलेनाथ, ये आपकी पिंडी पे पुष्प चढ़ा था, हम उतार लाए। शिव जी तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, सब जानने वाले हैं। तुरंत श्राप दे दिया, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी भी सनातन धर्मी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। एक आदमी हाथ उठा दे कि तुम्हारे घर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, करा तो को घर है ब्रह्मा जी की पूजा? ये शिव जी का श्राप है कि किसी सनातन धर्मी के घर में ब्रह्मा तेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा भोलेनाथ कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में नाराज और एक क्षण में खुश। बोले ब्रह्मा रे श्राप तो दे तुम्हारी पूजा नहीं हो जगह हूं। ब्रह्मा बोले फिर? शिव जी बोले हम तुम्हें एक वरदान जरूर दे रहे हो। बोले का? जब तुम पूरी सृष्टि बना ले हो तो तुम्हारे कर माने हाथ में जो पुष्प है, एक कर से जहां तुम जो पुष्प फेंक दे हो दुनिया में, हो तो तुम्हारा एक मंदिर हो जाए और को नाव हो जाए पुष्प कर से पुष्प फेंक दो सो पुष्प कर। ब्रह्मा जी बोले हम उतनी बैठे रहे जिंदगी भर, कहूं आ जाने पे। शंकर जी बोले तो एक वरदान और ले ले। बोले का? बोले तुम्हारी पूजा तो कहूं ने हो जाऊं सी, पर जहां यज्ञ हुई है, यज्ञ में सबकी तो बन है पीठें। पीठें तो जानते भी चौतरा से बने रहती यज्ञ में, पर तुम्हारी पीठ ने बन को न यज्ञ में कब। पर उन यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं उनमें से एक को ब्रह्मा बना दो जे है और तुम्हारी पूजा करवा दीजिए है, पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं हो जे कहूं। यज्ञ में एक आचार्य जी रहते हैं और एक ब्रह्मा जी रहते हैं, और यज्ञ के उत्तर के दरवाजे पे, यज्ञ के उत्तर के दरवाजे पे उन्हें यज्ञ के पंडितों में से, आचार्यों में से को तिलक करवाओ जात ब्रह्मा मान कर। ब्रह्मा जी बोले जैसे जोन गांव में यज्ञ ने हो जाए हम वो गांव में नहीं जा पाए। अब मैंने बात सुन लेना। भगवान शिव बोले अब आखिरी वरदान, इसके बाद मत मांगना। बोले क्या? बोले आज के बाद जिसके घर में पूजा पाठ होगी तो पहली पूजा तो मेरे बेटे गणेश की होगी। तुम कछु पूजा करवा ले, सबसे पहले गणेश जी पूजे हैं।
पर ब्रह्मा हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? जिसके घर में हवन होगा, जहां पूजा माने आहुति डलेगी, और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस व्यक्ति को हवन करने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तुम कुंटलों कुंटलों साकल्य होम दे घर में, कितना हवन कर ले, पर अगर पहली आहुति तुमने ब्रह्मा जी की नहीं डाली तो तुम्हारा पूरा हवन व्यर्थ होगा। इसलिए जब भी घर में हवन करो, वैदिक मंत्र ने आवे तो ने आवे, ती कह दियो ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो ना आहुति करने से करत रहो। कहां लिखा है? ये मैं लिखो है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश के बिल्कुल आखिरी के पेज पे लिखो है, ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अब बात तो जा भी आ रही के दुर्गा जी को हवन होए, शंकर जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय कही जाती। कोई भी हवन करवा लो तुम, पंडित जी कौन भी देवता को हवन करें, पर आखिरी में कहें स्वाहा स्वाहा। जो कया है स्वाहा, जल्दी में सुन ले। अग्नि नारायण की है 3 पत्नी, एक को नाम है स्वाहा, एक को नाम है स्वधा, एक को नाम है मातरो। इनके तीनों के काम अलग अलग हैं। स्वाहा को जिम्मेदारी मिली है देवताओं को भोजन करावेगी। अग्नि नारायण की आंखों पे 1.25 हाथ के पलक डरे हैं, दिखाते नहीं अग्नि को। सो जब स्वाहा जाके कहते हैं स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल देते, और जो साकल उनके मुंह में गिरत वो देवताओं को पहुंचा देते। और 13 को जो हवन होते वो में स्वाहा नहीं कही जाए, उते कही जाते है स्वधा। मात्रेभ्यो स्वधा, पर मात्रेभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो स्वधा। और जैसे ही सुधा कही और अग्नि ने मुंह खोलो, और जो साकल्य गिरो वो पितरों के पहुंच गो। और जब हम संध्या पूजा करते हैं तो वहां ना स्वाहा कहा जाता है, न स्वधा कहा जाता है। आखिरी में जब हम अपनी आसन छोड़ते हैं, जो भी त्रिकाल संध्या करते हैं, तो वो आखिरी में कहते ओम प्रियंतान नमम। हम लोग नमम कह के आसन त्यागते हैं, माने अपना पूरा भजन सप्तऋषियों को दे देते हैं। सप्तऋषियों को भोजन कराने का काम है मातरों का, इसलिए प्रियंतान नमम। इसलिए हर मंत्र के पीछे स्वाहा बोला जाता है। एक बात और बहुत ध्यान से समझ लियो, अग्नि की 7 जिह्वाएं होते हैं, अग्नि पुराण में लिखा है। शमशान की आग अलग होती है और हवन की आग अलग होती है। और तुम लोग जो घर में हवन करते हो, वो तुम घर में शमशान की आग ही लगाए हो। ऐसे पूजा पाठ करने के बाद भी इतने परेशान हो। अलग अलग आग होती है। जैसे गर्भिणी नारी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कौन सी आग जला पे है, कौन सी आग को आवाहन करने। घर में दरिद्रता बहुत है तो कौन सी अग्नि को पूजा करो कि वह तुम्हारी दरिद्रता जल के राख हो जाए। ऐसी 7 जिह्वाओं के नाम हैं, पर अब तुम तो 2 सुन ले। एक होता है मरघटा की जिह्वा, जो मुर्दा चाटने आती है, और तुमने अक्सर करके घर में शमशान की आग लगाए हुए से सब सीताराम हो जा रही। शमशान की आग में और चिता की आग में क्या अंतर है? आप लोग बैठे हो, अपन मरघटा जाते हैं तो पहले आगी धरत के लकड़ियां, पहले लकड़ियां जमाऊ, फिर मुर्दा धरतों पे फिर आगी लगाऊ। तो जहां पहले लकड़ी रख दी जाए और उसमें आग डाली जाए, वहां शमशान की आग जिह्वा आती है, सब चाट के चली जाती। आज के बाद जे को भी हवन करत हो तो बेदी में पहले कपूर जला के आगी धरियो, फिर कंडा लकड़ियां डालियो। अगर तुमने कंडा लकड़ियां जमा के कपूर धर के आगी लगा दी तो वह मरघटा की आग तुम्हारे घर में जल गई, कहा वह सब चाट ले तुम्हारे घर को।
यज्ञ की आग में पहले आग और ऊपर से लकड़ी। जो भी कभी यज्ञों में बैठे होंगे तो पहले पंडित जी कुशकुंडिका कराऊ, फिर में आग डलवा, फिर ऊपर से लकड़ियां कंडा डलवाऊ थे। आप घर में वेदी में भी अगर हवन पूजन करती हो, छोटा सा भी हवन करती हो, तो पहले चाहे फुल बत्ती जला के धरियो पलेथनी में, फिर उसके बाद समदा और कंडा डारियो। सो तुम्हारे पेल कंडा जमा दे, अच्छी लकड़ियां जमा दे, फिर कपूर धर के दई आगी वह सब चाट जे। पूजा पाठ की क्रियाएं समझ वो बहुत राम का हो तो फिर आओ। भगवान नारायण बगल में खड़े थे। मुझे क्या आदेश है? भगवान शिव बोले, सुनो नारायण, इस ब्रह्मा ने तो मुझसे झूठ बोला, पर तुमने मुझसे सत्य बोला। आज से तुम्हारे साथ ये सत्य जुड़ जाएगा और तुम्हारा नाम सत्यनारायण हो जाएगा। इतने से सत्यनारायण बन गए। और बोले, जिस दिन तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारी तपस्या वही दिन पूरी हो गई थी, तो ओ तिथि को नाम हो जाए पूर्णिमा। और जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराएगा, मेरी मतलब भगवान शिव की कृपा उसके परिवार पे पूरी हो जाएगी। इसलिए अपन ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब करा? पूर्णिमा के दिन। अब बात तो फिर गहरी हो जाए, सत्यनारायण की कथा क्या है बताओ? वो में तो विधि विधान है, लिखो पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, जो तो सामान्य है। कथा क्या है बताओ? कथा क्या है? वो में तो जो लिखो के लकड़हारे ने लकड़ियां बेच के कथा करी। अब जो नहीं लिखो के का करी के लिखो है। फिर ब्राह्मण ने भिक्षा मांग के कथा करी, अब का करी जाओ उते भी नहीं लिखो। फिर एक कुल का मुख नाम को राजा है, तो बाल बच्चे ने हते उन्हें कथा करी, अब का करो उते भी नहीं लिखो के लिखो है। फिर एक मूरध्वज नाम के राजा हते, उन मूरध्वज नहीं, तुंगध्वज नाम के, मुत के दिन होगा मैंने बाँची नहीं यारी कथा, पहले तो बाँचते जो रटकाई थी। तुंगध्वज नाम के राजा है का, हाँ मूरध्वज तोरी ताम्रध्वज के पिताजी यहाँ भी अलग यहाँ। हाँ तुंगध्वज नाम के राजा ने प्रसाद छोड़ दो, सुन को राजपाट नष्ट होगा पे गए कोल भीलों में, और उनने सत्यनारायण की कथा करी, उते भी नहीं लिखो के का करी। क्या है सत्यनारायण की कथा? जा तो ढूंढो, बतोते भी दिया लिखी है ना। तब से सत्यनारायण कथा बन गई। तुमने सब तो जाना था। अब भगवान शिव ने, ध्यान से सुनना, देखते ही देखते एक मुंह के 5 मुंह कर लिए, पंचमुखी हो गए भगवान भोलेनाथ। और 5 मुंह से 5 मंत्र निकले। दुनिया के जितने मंत्र हैं वो किसी विद्वान के, शंकराचार्य के, किसी तपस्वी के, किसी ज्ञानी ध्यानी के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। ये भगवान शंकर के मुंह से निकले हैं। कौन से 5 मंत्र? सबसे पहले भगवान शिव के मुंह से निकला ओम। ओम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। अच्छा, ओम में कितने शब्द हैं? को बता सका? कितने शब्द हैं ओम में? चलो इशारों करके बता दो, क्या शब्द हैं ओम में? 2। और को ने बताया? 3। 1 3 5 शब्द हैं ओम में। अब तुमने सुन लिया, हम बता रहे आ ओम में 5 शब्द जुड़वा था ना, जो कहीं झूठी बोल रहा है। आ प्लस ऊ प्लस मां अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। 5 ही हो गए। आ प्लस ऊ प्लस मां अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। अच्छा,
ओम मंत्र का नाम क्या है? ओम मंत्र का नाम क्या है? जैसे मृत्युंजय मंत्र, अब मृत्युंजय में ओम होम जूम शाह महामृत्युंजय हो जाए। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। तो अगर ओम को नाम पूछो जाए कि ओम कौन मंत्र से जानो जाता, ओम को नाम है प्रणव। ध्यान रखियो, अगर तुमसे कबों को पूछे कि प्रणव मंत्र सुनाओ तो कहियो ओम। प्रणव माने ओम। कहां लिखो? तुम्हारे रोज तो पढ़ा था। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। देखो, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो सबसे पहला प्रणव मंत्र निकला जिसका नाम था ओम। दूसरा मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र निकला ओम भूर भुवः स्वः। आगे बोलवे की परमिशन नहीं है, गायत्री मंत्र आए। चौथा मंत्र निकला नवार्ण ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। और पांचवा जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति कहां से है? भगवान शिव के मुंह से। भगवान शिव ने तुरंत अपने 5 मुंह से 5 वृक्ष प्रकट किए। वहीं एक मुंह से निकली समी। ये समी कहां से निकली है? भगवान शिव के मुंह से। दूसरे मुंह से निकली भांग माने बिजिया। तीसरे मुंह से निकला धतूरा। और एक मुंह से निकली दूर्वा घास। दूबा के 2 प्रमाण मिलत हैं, विद्वानों ने पढ़ लाए हुए। एक तो 12 है भगवान के पांव के रोम के टूटे से बनी है दूबा। और शिव महापुराण में आया है कि भगवान शिव के मुंह से निकली है दूर्वा। समी, धतूरा, अकौआ, बिजिया और दूर्वा। अब भगवान शिव ने कहा कि मैंने 5 वृक्ष प्रकट किए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु तुम भी एक एक वृक्ष प्रकट करो। तो ब्रह्मा ने जल में जो तेज फेंका उससे जो वृक्ष प्रकट हुआ वो था श्वेत चंदन, सफेद चंदन। ब्रह्मा के मुंह से निकलो है। और जो रक्त चंदन निकला है वो भगवान विष्णु के मुंह से निकला है। अब तीनों ने मिलकर एक वृक्ष प्रकट किया जिसको बेलपत्र कहते हैं। हमने कल एक कथा तो आपको बताई थी कि माता लक्ष्मी के स्तन काटने से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई। और बेल के जो 3 पत्ते होते हैं तो दाहिना पत्ता उसमें भगवान विष्णु का वास है, बाएं पत्ते में ब्रह्मा जी का वास है, और बीच के पत्ते में जो ऊर्ध्व ऊपर है उसमें शिव का वास है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये वृक्ष प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। भगवान शिव ने आदेश दिया सृष्टि को आगे बढ़ाओ। दोनों सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे पर सृष्टि नहीं बढ़ी। ब्रह्मा विष्णु पहुंच गए। आज की अंतिम बात सुन लो, बड़ी प्यारी बात है, तुम्हें बहुत कम सुनने को मिलेगी। राम कि सबसे सुंदर
सबसे प्यारा है भोले का नाम। आखिरी बात सुन के जाना जो मैं इस भाव आ गए तो अब आप तो पूरी कथा न कर गई है सही, जो ने बैठे ही रहे बेचारी नहीं, इनको सोचता ना उपयोग करेगी तो दरो बच जा दे रहा है। कहा डॉक्टर इशारो कर रहा हो कि गुरुजी इनके भी लाए हैं। सबसे सुंदर जो नहीं, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। काय तना ठोको रे, काय अपन तो सब देहाती आदमी हैं। मृदंग तो जानत हो क्यों तुम्हारे मृदंग पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और पे तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे, आज जब उसमें हाथ मारो तो नीचे की जमीन धसकत है नहीं धसकत। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, अब तुमने तो सब जिंदा कहा है नहीं, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो नहीं। बताओ रे वह मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, अब तुमने जिंदा हो सिकी सिकी खा के आए फिर भी नहीं हाल रहा है ना, करो कर रही। हरि वो कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। देखो शर्म हम और डर लग रहा हो तो नचबे हो जाए ठाणे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भजन में कोई दिक्कत नहीं है, नच सका तो बिल्कुल शर्म न करियो, कछु हमें डरा के नहीं हो ठाणे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। कृपा हरि कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी
झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है तारी, फिर भी भोले मेरे भोले है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ। राम, ब्रह्मा और विष्णु ने 1 साल तक सृष्टि की रचना करी, पर जब सृष्टि ना बनी तो शिव जी के पास आ गए, बोले हमसे सृष्टि नहीं बन रही। शिव जी ने कहा तुम लोग के 1 महीने मेरी साधना करो, और 1 महीना तक ब्रह्मा विष्णु ने दिन रात भगवान शिव को अभिषेक करो। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले तुमने मेरी बात श्रवण करके 1 महीने तक शिव पूजन किया है, इसलिए इस महीने का नाम ही श्रावण का महीना हो जाएगा। शंकर जी की पूजा में 2 चीजों को ध्यान रखियो। जितनी हमारी बहनें घरे शंकर जी बनात हो, अगर कीर्ति मुख ने बनात हो तो मट्टी के शंकर जी ने बनत जो घर है। कई बहनें घर में शिव जी बनाती हैं रोज, पर अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो लेवे के देवे पर जाए। अब जो कीर्ति मुख को आए वो कैसे बनाओ चाहिए जा तो हम कल बताए हैं। घर में कभी शिव जी बनवाओ किसी आचार्य विद्वान पंडित से तो शिववास दिखवा लियो। अगर शिववास में चूक गए तो घर मर घटा बन जाए शंकर जी बनवावे के बाद भी। कहां लिखो है? शिव महापुराण में लिखो, और जल्दी मिल जाए वो के लाने। हमारे जितने पंडित जी हरे बैठे हो तुम्हारे पत्रा में लिखो है। सब ऐसो कोनो पत्रा नहीं बनो जे में शिववास ने लिखो है, वो में लिखो है, घरे जाकर पढ़ लियो। एकेनो बासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चाहिए। शिववास जरूर देखो बच्चों। शंकर जी रहते 7 जगह। तो जोन दिना तुम्हारे घरे शंकर जी बने वो दिन पंडित जी से पूछो कि आज शंकर जी कहाँ हैं, और न तुम्हारी देख पाओ तो हमें गणित बताएं दे रहे कि कैसो निकारो जा शिववास। शिववास ऐसो निकारो जात है।
का मेला लगा है तुम्हारे यहाँ रहे थे बीच में? करवा दें आरती। हमाऊ का है, मैं भजन तक नहीं गात के तुम को